सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट थिंक ऑफ दीज एग्जांपल्स, आपको फिर पता चल जाएगा कि लाइक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या। ऐसे बहुत से पोएट मौजूद हैं आपकी सोसाइटी में, ऐसे बहुत से राइटर्स मौजूद हैं जिनको कोई प्रॉफिट नहीं है बाजार, अगर आपको लगता है उनको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन वो बार बार ये चीजें कर रहे होते हैं। आपने भी अक्सर सोचा होगा क्या मतलब कोई उसको देखता नहीं है, कोई इसको पढ़ता नहीं है, फिर भी ये बंदा क्यों ये चीज कर रहा है। लेकिन वो बंदा जो है वो चीज करता रहता है, वो जब तक वो जिंदा वो चीज करता रहता है। कोई पेंटर है वो हमेशा पेंट करता है, कोई राइटर है वो हमेशा लिखता रहता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अब्दुल सत्तार ईदी जो है। अब अब्दुल सत्तार ईदी को पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जानते हैं, इसलिए ईदी एम्बुलेंस सर्विस पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट किया था, लेकिन वो बंदा सिर्फ अपना काम करता रहा, उस काम से पीछे कभी भी नहीं आता। अब दिस इज हाउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ। अगर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का डेफिनेशन अगर देखते हैं, पहला आप अपना आपके अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है आप इसको रियलाइज करेंगे कि वो क्या है। दूसरा जो है परस्यू योर पर्सनल ग्रोथ, फिर अपना जो पर्सनल ग्रोथ है आप उस पर फोकस हो। थर्ड जो है फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग योर लाइफ, आपको अपनी जिंदगी में जो है पर्पस मिले या जो है आप मीनिंग ढूंढें। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला हमारे मुआशरे में ये है कि अगर आप किसी से पूछो व्हाट इज द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ योर लाइफ, कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, उसको ये कभी भी पता नहीं होगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल तो अलग बात है, अगर आप उसको पूछो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, उसको पता नहीं होगा कि मेरा पर्पस क्या है। इवन के मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को आते हैं, आप उनसे पूछो आप किस किया है, आपका आगे जाके क्या करना है, तो मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी अनएबल टू आंसर यू कि उसने आगे करना क्या है। अब ये जो सारी चीजें हैं इसको एक साइकोलॉजिस्ट है एब्राहम मैस्लो, उसने एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं हायरार्की थ्योरी ऑफ बेसिकली नीड्स। उस थ्योरी में वो सारी चीजें बताता है कि ये जो सारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किस तरह से चल रहा होता है। अब एब्राहम मैस्लो इनिशियली आता है, वो जो नीड्स है हमारे, उन नीड्स को एक डिवाइड करता है 5 डिफरेंट जगहों पे। अच्छा, वो पिरामिड बनाता है, पिरामिड 5 जगहों पे डिवाइड होता है। वो कहता है किसी भी बंदे को अपना पर्पस या जो जो उसकी अपनी लाइफ का जो मकसद है उस तक पहुंचने के लिए उसको पहले जो है 4 स्टेजेस जो है वो पार करने पड़ते हैं। पहला स्टेज वो पार करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो 5वें तक पहुंच जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है इसको फॉलो करते हैं। अगर आपने पहले स्टेज में आप फंस गए, आप दूसरे तक नहीं जा पाते, अगर दूसरे में फंस गए तीसरे तक नहीं पहुंचेंगे, चौथे तक आपको पहुंचना पड़ेगा, 5वें तक आपको ये जो ईदी वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आपको अपना मकसद जिंदगी में मिल जाता है या आप अपने बेस्ट वर्जन में होते हैं, ऐसे लगता है ना कि आप कंप्लीट हो गए हैं दुनिया में, उस तक पहुंचने के लिए लाजमी है कि आपको शुरू के जो है 4 स्टेजेस जो है क्रॉस करने पड़ेंगे सक्सेसफुली। 100% ये नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो इससे गुजरते हैं। पहला वो क्या कहता है कि आपकी जो है फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो पूरे होने चाहिए। ये वो नीड्स है जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या। अगर एक बंदा है वो भूखा बैठा हुआ है, सुबह आता है उसने खाना नहीं खाया, उसको दोपहर तक वो ये सोचता रहेगा कि मैंने दोपहर को क्या खाना है, मुझे खाने में ये मिलेगा। अगर आप उससे पूछे आपका पर्पस क्या, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है नहीं करता, कहता है भाई इसको छोड़ दो, मैं तो फिलहाल ये सोच रहा हूँ कि मुझे खाना टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर एक बंदा भूखा है तो वो भूखे के लिए सिर्फ उसका जो खुराक है वो इम्पोर्टेंट है। जब तक उसकी खुराक की नीड पूरी नहीं होगी वो दूसरे नीड तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। जब हम दूसरे नीड पे चले जाते हैं, दूसरा नीड जो है हमारा क्या है, सेफ्टी नीड्स एंड सिक्योरिटी। एक बार ये चीजें पूरी हो गई आपकी, एक बार आपको फूड मिल गया, एक बार आपको शेल्टर मिल गया, इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी क्या, हेल्थ, साफ पानी, अच्छा सा घर, अच्छा सा माहौल जहां पे मसला ना हो, जहां पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आपकी ये जरूरत पूरी नहीं है तो ये दूसरी जरूरत तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपको सिक्योरिटी से कोई कंसर्न नहीं होगा। अगर आपको फूड नहीं होगा आप चोरी भी करेंगे, आप किसी जगह डाका भी डालेंगे, आपकी एनर्जी जो है इसी चीज पे इन्वेस्ट है कि मुझे खुराक मिले। अब थर्ड जो स्टेज को हम क्या कहते हैं, बिलोंगिंग लव नीड्स जो है। अब शादी करनी है, दूसरे लोगों के साथ रहना है, रिलेशनशिप बनाना है, दोस्तियां करनी है, मैंने कम्युनिटी वर्क करना है, ये आपके थर्ड में आ जाता है। समटाइम्स लव एंड बिलोंगिंग नीड को कुछ लोग स्किप करके चौथे पे चले जाते हैं। समटाइम बहुत से लोग जो है शादियां नहीं करते, उनकी दोस्तियां नहीं होती,
ये नीड पूरे होकर सेल्फ स्टीम तक जाते हैं। अब सेल्फ स्टीम क्या आता है? खुद एतमादी आप में आता है। खुद एतमादी का मतलब क्या होता है कि आपने एक मुआशरे में आप खुद एतमाद भी है, आप कॉन्फिडेंट भी है और दूसरे लोग आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। बहुत से लोग जो है हमारे मुआशरे में वो यहाँ तक आके, हमारा मुआशरा यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। आप अगर देखते हैं हमारे मुआशरे में फूड मिल गया, अच्छा सा घर बनाऊं, मैं घर बना लिया उसने, इसके बाद घर शादी कर लूं, 2 बच्चे हो गए, खत्म लाइफ। कितना परसेंट आपके मुआशरे में आप बंदा देखते हो जो इस स्टेज पे आके रुक जाता है। अब मैस्लो कहता है कि दिस इज नॉट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ ग्रोथ, ये अभी भी सेल्फ ग्रोथ आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई अब मैं रिस्पेक्टेबल पोजीशन में हो गया, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं अच्छा सा अर्न करता हूं, बस लाइफ खत्म। मेजॉरिटी यहाँ पे आके खप गई आपकी। कुछ लोग जो है वहां तक पहुंच गए। यहाँ पे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वहां पे आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे जो पहुंच गए। ये कौन सा स्टेज होता है? जिस स्टेज में आपको जो है आप फुलफिलमेंट आपकी जो होती है ना कि मैं फुलफिल हो गया हूं, मैं कंप्लीट हो गया हूं, या जो है आप इसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं जो आप करना चाहते थे आप वही कर रहे हैं। अब तो सत्तार ईदी वाला जो केस था, अगर आप उसमें देखते हैं, उसके पास पैसे भी थे, उसके पास सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंचा। उसको जो अच्छा लगता था उसने वही किया। चाहे उसने अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड कर दी, रोडों पे बैठता था, वो चंदे लेता था, क्लिनिक चलाया उसने, हॉस्पिटल चलाया, एम्बुलेंस चलाया, यतीम बच्चों के लिए उसने शेल्टर हाउसेस बनाए, उसको यही चीज अच्छा लगता वो करता गया। चाहे उसको बहुत लोगों ने बहुत कहा, लेकिन वो अपना करता रहा। क्यों? क्योंकि वो स्टेज है जिसमें आपको लगता है कि आप कंप्लीट हो, आपको बस मजा आता है इस चीज करने में, आपको अपना पर्पस मिल जाता है, आप उसी पर्पस को फॉलो करते हो। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको उस काम से मोहब्बत हो गई है, वो वही काम करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमारी लाइफ में अगर हम देखते हैं, हम जो कुछ करना चाहते हैं, कोई भी चीज जो हमें हैप्पी करता है, कोई भी हमारा पैशन होता है, हम उस पैशन को फॉलो करते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिन्होंने अपनी जॉब जो है क्विट कर दी। अच्छी अच्छी चीज जॉब है, आते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छी सैलरी होती है, जॉब क्विट कर देते हैं, उसके बाद जो है एनजीओ के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? आपने देखिए दिमाग खराब हो गया, इसके पागल हो गया। ये अच्छी जॉब छोड़ के कौन जाता है? तो उधर देखो रोडों पे जलील है, 10 लाख सैलरी ले रहा है, वो तनख्वाह छोड़ दिया, बैठ के बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो जिनकी सैलरी लाखों में थी, उन्होंने वो छोड़ दी, गाँव में इधर उधर ढूंढ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन लोग। दिस इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको नजर कैसे आता है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस बेसिकली फर्स्ट चीज है। जो आपकी लाइफ में चीजें हो रही हैं, क्या आप ओपन है उनको एक्सपीरियंस करने के लिए, या आप डिफेंसिव हैं? क्या आप दूसरों का पर्सपेक्टिव सुनने के लिए तैयार है, या सिर्फ आप अपने पर्सपेक्टिव पे फंसे हुए हैं? आपको जो लगता है कि मैं सिर्फ सही हूं, बाकी सब गलत है, अगर कोई आपको फैक्चुअल नॉलेज बता रहा है, क्या आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार है या नहीं है? दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ आता है या नहीं आता? अगर आपको आता है दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ, इट मींस कि यू हैव वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दूसरा हम देखते हैं वो क्या है, गो बियॉन्ड लव एंड स्टीम नीड्स। आया इस स्टेज पे आके ये जो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स जो है, आप इस पे खत्म हो जाते हैं, या उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरी लाइफ और भी है? इसके अलावा जो है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस and grow without defensiveness। हमारी लाइफ में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है, हम अपनी लाइफ में कभी भी जो चीज हम करते हैं हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आप फेल हो गए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कभी भी नहीं लेंगे, आप वो किसी और के सर पे डाल देंगे। आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि आपने क्या गलती की है। सेल्फ एक्चुअलाइज बंदा जो है वो कभी भी दूसरे के ऊपर नहीं डालता, वो हमेशा जो भी करता है उसके साथ जो भी होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी चीजों की लेता है, आहिस्ता आहिस्ता लेडर के ऊपर जाता है। इसके अलावा जो है हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट देमसेल्व्स विद ऑल फॉल्ट्स। आपके अंदर जितने भी फॉल्ट्स हैं, चाहे फिजिकल है, चाहे आपके अंदर नॉलेज की कमी है, चाहे कुछ भी है, आप जब तक अपनी गलतियां खुद एक्सेप्ट नहीं करते, वो इस तरह से कि बहुत से लोगों को ये लगता है
कि मैं इस तरह से नहीं हूं, काश मैं उसकी तरह से होता। हमें हर दिन ये लगता है उसको देखो वो इस तरह से है। ये क्या कर रहे हैं आप उसको अपने साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। आप अपने अंदर जो नेगेटिव चीजें, आपको वो चीजें नजर आ रही हैं। आपके अंदर जो शॉर्टकमिंग्स है, आपको अपने शॉर्टकमिंग्स नजर आ रहे हैं। बेसिकली आपको ये लग रहा है कि आई एम फ्लॉडेड। सिंपल चीज है वो ये कि फ्लॉज, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें फ्लॉज नहीं है, जिसमें शॉर्टकमिंग्स नहीं है, जो इंफीरियर नहीं है। लेकिन मसला क्या होता है कि आप किस तरह से अपनी इंफीरियरिटी को एक्सेप्ट करते हो और किस तरह से ग्रो करते हो। जिस दिन ये सारी चीजें आपस में लिंक हैं, आप एक्सेप्ट करो, आप फिर क्या करो कि चेंज करो इस चीज को। इसके अलावा जो है जो सेल्फ एक्चुअलाइज बंदा होता है उसको अपने लिए हमेशा एक पर्पस और एक मीनिंग ढूंढता है। ऐसे उसकी लाइफ नहीं चल रही। लाइफ कैसे हो जाए, बस ऐसे ही चल रही है, ऐसी चलती रहेगी, नहीं, उसको जरूर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव उसके सामने होगा। यू हैव टू जस्ट फाइंड दैट ऑब्जेक्टिव, दैट पर्पस। आपको पर्पस ढूंढना पड़ेगा। अगर वो पर्पस आपका प्राइमरी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है, दैट इज अ गुड पर्पस। एटलीस्ट आपके पास कोई पर्पस तो है। या आपने एक्टिविज्म करना है, सोशल एक्टिविज्म करना है, या आपने जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, या आपने जाके ऑफिसर बनना है, आपने कुछ भी करना है, आपका ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए। आपने अपना पर्पस जरूर ढूंढना है। ये ऐसी लाइफ नहीं चल सकती, नहीं पता नहीं जो होगा देखा जाएगा। डिग्री कर लेंगे एक बार, डिग्री के बाद देख लेंगे कि हम कहाँ चले जाते हैं। जॉब मिलेगी तो जॉब कर लेंगे हम। बेस्ट थिंग ये होता है कि आप इनको फॉलो करके ही जाए। ये आपको बेसिकली एक रोड मैप दे रहे हैं, आपको एक तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से जो है आप अपनी ग्रोथ को कर सकते हैं।